100 WPM हिंदी डिक्टेशन बी रेडी स्टार्ट। दुर्गा पूजा के दिनों में बांग्लादेश में मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों पर मुस्लिम कट्टरवादियों ने हमले किए। स्टॉप। मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा, अपमानित किया। स्टॉप। इस्कॉन मंदिर नोअखली में भी भयानक तांडव किया। स्टॉप। पुजारियों की हत्या की। स्टॉप। मंदिरों को अपवित्र किया और उसके बाद यद्यपि बांग्लादेश सरकार यह दावा कर रही है कि वे अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। स्टॉप। उनके विरुद्ध केस दर्ज कर दिए गए हैं। स्टॉप। फिर भी हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए। स्टॉप। उन्हें अपमानित किया गया, लूटपाट की गई। स्टॉप। आश्चर्य है कि अभी तक पूरे भारतीय समाज की ओर से भी इसके विरुद्ध कोई मुखर विरोध सामने नहीं आया। स्टॉप। भारत सरकार तो बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति के बाद भारत ने बांग्लादेश उन्हें सौंप दिया। स्टॉप। अगर चाहते तो बांग्लादेश का सारा अधिकार अपने हाथ में ले सकते थे। स्टॉप। बांग्लादेश को अपनी ही एक कॉलोनी बना सकते थे। स्टॉप। वहाँ राज्य कर सकते थे, पर हिंदुस्तान की यही संस्कृति है कि हम कभी किसी के देश में न आक्रमण करते हैं और न ही किसी की भूमि पर कब्जा करते हैं। ऐसा लगता है बांग्लादेश वासियों को, विशेषकर कट्टरपंथियों को भूल गया कि भारत और भारतीयों के कारण ही वे स्वतंत्र हुए। स्टॉप। पाकिस्तानी यातना से मुक्त हुए। स्टॉप। इसी प्रकार पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिरों, हमारे गुरुद्वारों, हमारे परिवारों पर शर्मनाक हमले किए गए। स्टॉप। हमारी बेटियों को बेइज्जत किया, अपहरण किया, उनसे जबरी निकाह किया। स्टॉप। वहाँ की सरकार सोई रही। स्टॉप। आज भी पाकिस्तान में यह सब कुछ हो रहा है। स्टॉप। बांग्लादेश और पाकिस्तान से शिकायत करने से पहले मुझे शिकायत अपने देशवासियों से है कि जैसा क्रोध का, विरोध का ज्वार भाटा इस निंदनीय दुर्घटना के बाद देश में उठना चाहिए था, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। स्टॉप। हमने बड़े आराम से अपने अपने घरों में, शहरों में, दुर्गा माता की पूजा कर ली। स्टॉप। रावण भी जलाकर, यूं कहिए लकीर की फकीरी पूरी कर ली, पर रावण से भी ज़्यादा बुरे काम जिस बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में हो चुके हैं, हो रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई गुस्सा न सरकारी स्तर पर प्रकट हुआ और न जनता के। स्टॉप। कौन नहीं जानता कि जब गौरी ने हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब भी वह तो कुछ हजार सैनिकों के साथ ही आया था, जबकि पूरे भारत में हमारे मंदिरों में असंख्य पुजारी थे। स्टॉप। जिन शहरों में मोहम्मद गौरी हमारे मंदिरों से लूटा हुआ सोना, चांदी, संपदा, हाथी घोड़ों पर लादकर ले गया। स्टॉप। अगर रास्ते में भी उसके 10-20 सैनिक हर गांव, शहर में मार दिए जाते तो देश की संपदा देश में बच जाती। स्टॉप। इतिहास साक्षी है कि एक आवाज़ में एक होकर देश ने तब भी गौरी के अत्याचारों का मुकाबला नहीं किया। स्टॉप। अंग्रेज़ों के समय भी हमारी अलग अलग रियासतों के राजा आपस में लड़ते रहे, पर अंग्रेज़ों की गुलामी अधिकांश राजाओं ने स्वीकार कर ली। स्टॉप। अब यहाँ प्रश्न बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदू समाज और उनके सम्मान का है। स्टॉप। हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों का है। स्टॉप। हमारी बेटियों का है। स्टॉप। क्या आज की आवश्यकता यह नहीं कि हम केवल अपना परलोक सुधारने के लिए माला
हाथ में लेकर निष्क्रिय बैठे बैठे नाम सिमरन करते रहें और यह प्रतीक्षा करते रहें कि भगवान श्री कृष्ण जी के अपने वचन के अनुसार जब जब धर्म की हानि होगी वे धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आएंगे। स्टॉप। आवश्यकता तो यह है कि एक हाथ में माला और दूसरे में भाला होना चाहिए। स्टॉप। हमारे ग्रंथों में भी शास्त्र, शस्त्र, शर और श्राप दोनों में योग्यता की बात कही है। स्टॉप। हमारा दुर्भाग्य यह भी है कि हमारे पूजा स्थानों विशेषकर मंदिरों में जिनको ठाकुर पूजा का काम सौंपा जाता है, वे बहुत बेचारे हैं। स्टॉप। उन्हें पूरा वेतन भी नहीं मिलता। स्टॉप। जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। स्टॉप। पैरा। उन्हें मंदिर समितियों के सदस्य या अधिकारी कभी भी डांट पिला सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से नीचा दिखा सकते हैं। देश के बड़े बड़े मंदिरों में यह बुराई शायद कम होगी, पर अधिकतर मंदिरों में और पूजा स्थानों में ऐसा ही है। स्टॉप। आज की आवश्यकता यह है कि स्कूलों, कॉलेजों में हर विद्यार्थी के लिए शस्त्र शिक्षा लेनी आवश्यक की जाए। स्टॉप। हो सकता है समाज के वरिष्ठ सदस्यों को यह याद होगा कि पहले हर मंदिर में कुछ युवा विद्यार्थी रहते थे। स्टॉप। वे शिक्षा भी ग्रहण करते और मंदिरों तथा आसपास के क्षेत्रों की सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी निभाते थे। स्टॉप। देश और समाज की आज यह आवश्यकता है कि हमारे मंदिरों के पुजारी शास्त्रों के साथ शस्त्रों में भी पारंगत हों और उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। स्टॉप। अगर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक वेतन लेते हैं तो फिर मंदिरों के पुजारी दूसरों की दया पर निर्भर क्यों? स्टॉप। उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलना ही चाहिए। स्टॉप। पैरा। हमारी कोई भी देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं। स्टॉप। दुर्गा पूजा के दिनों में हम सिंह वाहिनी, दश भुजा धारिणी और महिषासुर संहारिणी देवी की पूजा करते हैं और फिर हमारी हिंदुस्तान की बेटियां बिना शस्त्र शिक्षा और बिना शस्त्र के क्यों? स्टॉप। रक्तबीज का रक्त पीने वाली देवी की पूजा सर्वत्र होती है। स्टॉप। चंड, मुंड संहारिणी देवी की पूजा होती है और राक्षसों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान बार बार अवतार लेकर हमें रास्ता दिखाते रहे हैं। स्टॉप। यह एकदम सत्य है कि अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण जी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, बंदा बहादुर की तरह अत्याचारियों के अत्याचार का समूल नाश करने की योग्यता देश के बच्चों, युवाओं में पैदा नहीं करेंगे तो यह समाचार प्रतिदिन आते रहेंगे कि कभी बांग्लादेश के कट्टरपंथी और कभी पाकिस्तानी हिंदू सिख समाज पर अत्याचार करते रहेंगे। स्टॉप। जिस समय पाकिस्तान में एक हिंदू पिता सड़क पर बैठकर चिल्लाता हुआ दोनों हाथों से छाती पीट रहा था और अपनी बेटियों की इस्लामिक कट्टरवादियों के हाथों से मुक्ति की गुहार लगा रहा था, उस समय भी क्या हमारा हृदय उबला नहीं? स्टॉप। विरोध की आवाज़ कहीं से आई? स्टॉप। आज की आवश्यकता यह है कि हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करें। स्टॉप। उन्होंने यह कहा था कि असली हिंदू वह है जो किसी भी हिंदू की पुकार सुनकर उसी तरह दौड़कर पहुँचे जैसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर माँ पहुँच जाती है। स्टॉप। उसके लिए तड़पती है, उसकी पीड़ा का उपचार करती है। स्टॉप।
हम सब हाथ में कोई खड़ग भाला लेकर पाकिस्तान या बांग्लादेश में पहुंचकर अपने लोगों को बचा तो नहीं सकते, पर अपनी सरकार से यह सशक्त मांग कर सकते हैं कि आज भारत दुनिया का शक्तिशाली देश है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने प्रभाव से दुनिया का समर्थन लेकर उन कट्टरपंथियों के हाथों पर नियंत्रण करने के लिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर दे। स्टॉप। आज की एक ही आवश्यकता है, हम मन से जागरूक हों, अपने भाई बंधु दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं उनके दुख सुख में भागीदार बने और हमारे देश की सरकार दुनिया भर में बसे विशेषकर जिन इस्लामी देशों में हमारे लोगों को अमानवीय पीड़ा दी जा रही है उनके संरक्षक बनकर खड़े हो जाएं। स्टॉप। यह सरकार का ही काम नहीं, हर हिंदू का तो है ही, इसके साथ ही भारत के सभी धर्मों के लोग जो प्रेम से रहना चाहते हैं उन्हें भी विदेशों में बसे अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में डटकर खड़ा हो जाना है और शस्त्र तथा शास्त्र दोनों हमारे शिक्षण संस्थानों के आवश्यक विषय हो जाएं। यह प्रबंध भारत सरकार को करना है। स्टॉप।